वेलकम टू आवर चैनल। तो उम्मीद है प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते अब हम पार्ट 37 में आ पहुंचे हैं। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर जाकर प्रीवियस पार्ट्स को बिल्कुल देख सकते हैं। जनरल साइंस का ये जो सीरीज है ये खास करके हमने आरआरबी जेईई के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया था, ताकि सीबीटी 1 जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो जनरल साइंस से बनने वाला है यहाँ पे आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सके। इसी टारगेट के साथ इसे स्टार्ट किया गया था। इवन सीबीटी 2 में भी 15 क्वेश्चन जो बनने वाला है इसमें भी 15 आउट ऑफ 15 आप स्कोर कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज को स्टार्ट किया था, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है। रोड मैप कुछ ऐसा है इस सीरीज का। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक हमने यहाँ पे फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो या न्यूमेरिकल हो, डिटेल में डिस्कस किया गया है। पार्ट 14 से लेकर पार्ट 26 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कवर अप किए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। और पार्ट 27 से हमने स्टार्ट किया है लाइफ साइंस। क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते अब हम जो है पार्ट 37 तक आ पहुंचे हैं। जब तक लाइफ साइंस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक ये वीडियोस बिल्कुल आपको मिलते रहेंगे और लगातार वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। एक ही रिक्वेस्ट है, प्रीवियस वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखना। बहुत ज्यादा एफर्ट्स हमने अपने तरफ से लगाया है ताकि बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है आप एग्जाम में कर सके। इवन टारगेट यही है कि 30 आउट ऑफ 30 सीबीटी 1 में और 15 आउट ऑफ 15 जो है ये सीबीटी 2 में आप स्कोर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। डिटेल में एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियोस लाते रहें। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। तो ये कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है? तो उसका सही जवाब है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगेन एक चीज याद रखना, यहाँ पे सॉल्यूशन के फॉर्म में जो है कंज्यूम करते हैं। डेड और डिकेइंग, डेड और डिकेइंग मान लीजिए कोई जो है रॉटन जो है यहाँ पे मीट है, रॉटन जो है यहाँ पे वुड है, सड़ा हुआ जो है वुड है, लकड़ी है, सड़े हुए पत्ते हैं। तो यहाँ से जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अपना जो है न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं तो इन्हें जो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, या फिर सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। विटामिन सी के डेफिशिएंसी ये होता है, जो भी मसूड़े हैं अगर वहां से खून निकल रहा है, अगर दांत गिर रहे हैं तो ये विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है। एलिसा टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज एचआईवी। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एलिसा? अगेन एक चीज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अलग अलग जितने भी डिजीज हैं और कौन सा टेस्ट किया जाता है इनको जो है डिटरमाइन या फिर डायग्नोज करने के लिए ये डिस्कस कर लिया गया। इसलिए कहा जाता है कि हर एक पार्ट जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सारे पार्ट्स को जरूर देखना। तो प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर लिया गया है, अभी खास करके इसी को डिस्कस करते हैं। एलिसा टेस्ट जो है इसे याद रखना, इसे जो है खास करके एचआईवी को डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है और उसका जो फुल फॉर्म है ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। तो दो चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, एक फुल फॉर्म और एलिसा टेस्ट जो किया जाता है ये एचआईवी को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रेलवे के पेपर से ही लिया गया, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। इसको सिंपल, अगर बहुत सिंपल भी बना दिया जाए क्वेश्चन ना तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कौन सा गैस जो है ये प्रोड्यूस होता है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस जो है प्लांट रिलीज करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन। आउटर मोस्ट फाइब्रस कोटिंग ऑफ आई इज कॉल्ड। तो आउटर मोस्ट फाइब्रस कोटिंग ऑफ आई जो है ये स्क्लेरा होता है। अगेन स्क्लेरा जो है कहाँ से कहाँ तक होता है? तो कॉर्निया से लेके जो ऑप्टिक नर्व्स हैं यहाँ तक स्क्लेरा जो है ये होता है। और व्हाइट कलर ऑफ द आई, और एक क्वेश्चन बनता है, व्हाइट कलर ऑफ द आई इज ड्यू टू, तो ये भी स्क्लेरा के वजह से होता है। तो ये जो फाइब्रस कोटिंग होता है, आउटर मोस्ट फाइब्रस कोटिंग आई में होता है, इसी की वजह से जो है आई का कलर जो है ये व्हाइट होता है। एंटोमोफिली पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 इंसेक्ट। इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिए हैं, प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे कोई भी जो है ऐसा चीज़ नहीं रह गया है जो वाटर से पॉल्यूशन होता है, एनिमल से होता है, इंसेक्ट से होता है, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस पार्ट में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें। देखिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, सारे अच्छे अच्छे वीडियोस को हम ला रहे हैं, उसमें अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ का जो कमी है वो है आपका प्रैक्टिस। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर पाएंगे कि हाँ किया जा सकता है, 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया जा सकता है। इसी वजह से हमने जो है रेलवे के सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद 1100 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। इन सारे क्वेश्चंस का अच्छा से एनालिसिस कर लेना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है समझने में कि रेलवे किससे क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए जो है खासकर ये बुकलेट लॉन्च किया गया है। कितने में लॉन्च किया गया? सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है। लेना कैसे है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी भरना है, फोन नंबर भरना है, और जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि आप सही मेल आईडी भरें, उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाता है। लेकिन
इसमें जो 1100 क्वेश्चन है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है। अब पूरा सिलेबस कंप्लीट तो कर लेते हैं, फिर भी देखते हैं कुछ ना कुछ टॉपिक मिस हो जाता है। एग्जाम में देखते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये सब दिक्कत ना हो, इसी वजह से ये बुकलेट लॉन्च किया गया है। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छा से जो है यहाँ पे एनालिसिस करके जो है पूरा बुकलेट को बनाया है। तो टोटल जो है 1100 जनरल साइंस का क्वेश्चन है, और साथ में हमने फ्री में 1000 और क्वेश्चन दिया है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस का भी सारे पेपर्स को एनालिसिस किया है रेलवे का, उससे जो है जनरल अवेयरनेस के 1000 क्वेश्चन हमने आपको फ्री में दिया है, ताकि आप जनरल अवेयरनेस भी अच्छा से प्रिपेयर कर लें। क्योंकि CBT 1 में जो है 30 क्वेश्चन तो जनरल साइंस से बनने वाला है, और CBT 1 और 2 हो इसमें जो है 15 क्वेश्चन जो है ये जनरल अवेयरनेस से भी बनने वाला है। तो CBT 1 में देखें तो 45 नंबर जो है ये कहाँ से बनने वाला है, ऑब्वियसली जनरल साइंस से 30 और जनरल अवेयरनेस से 15। तो 45 मार्क्स से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें, ताकि आपका जो है बहुत अच्छा से जो है यहाँ पे रेलवे में सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए जो है हमने खास करके ये बुकलेट लॉन्च किया है। CBT 2 में भी देखें तो 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला सेक्शन से, और 15 क्वेश्चन जो है ये बाकी वाले जो सेक्शन जनरल अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, इनको इंक्लूड करके है। तो यहाँ भी आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। इसी वजह से जो है बुकलेट लॉन्च किया गया है, खास करके आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सके, रेलवे समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। इससे जो है खास करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर पाएंगे। साथ में जितने भी वीडियोस में हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इंक्लूड भी कर दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को लेना है बुकलेट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चॉइस आपका है, अगर लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव हो जाएगा और एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। और क्योंकि रेलवे के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है बुकलेट में, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली आपको एग्जाम के पेपर में देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, ये है कि सारे क्वेश्चन नहीं देखने मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन देखने मिलेगा, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिलेगा, कुछ कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने सिखाए हैं, आपको बताए हैं, कुछ इजी ट्रिक्स जो बताए हैं फिजिक्स वाले में, कुछ केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट अलग अलग चीज़ों को हमने बताया। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने मिलेगा। तो टारगेट दोनों का यही होना चाहिए, हमारी तरफ से टारगेट यही है 30 आउट ऑफ 30 जो है जनरल साइंस में आप स्कोर करें। आपके तरफ से भी यही टारगेट होना चाहिए कि एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। इतना मेहनत कीजिए, इतना हार्डवर्क कीजिए कि एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। और खास करके NCERT क्लास 9 और क्लास 10 का जो साइंस का बुक है इसे पढ़ना मत भूलना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमने जब एनालिसिस किया पेपर का तो ये हमें देखने मिला। स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को अगेन। विच हार्मोन डिक्रीज शुगर ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल कौन सा हार्मोन डिक्रीज करता है, तो इंसुलिन खास करके जो है जो पैनक्रिया से सीक्रेट होता है, पैनक्रिया के जो बीटा सेल से सीक्रेट होता है, ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने में मदद करते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन में इंसुलिन जो है ये अच्छा से सीक्रेट नहीं हो रहा है तो इसके वजह से उसे डायबिटीज हो सकता है। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, इंसुलिन अगर हार्मोन अच्छा से सीक्रेट नहीं हो रहा है, पैनक्रेटिक जो बीटा सेल है ये मैल फंक्शनिंग कर रहा है, तो इसके वजह से जो है ये क्या हो सकता है, डायबिटीज जो है पर्टिकुलर पर्सन को हो सकता है। इंसुलिन क्या करता है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए कि ये ब्लड शुगर लेवल को कैसे कम करता है। तो ब्लड शुगर लेवल को ये कम करने के लिए खास करके सेल्स को ये हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज। इसके थ्रू जो है ये ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है। तो इस तरह जो है ये काम करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्टिलेजिनस फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश इनमें से कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 शार्क। शार्क जो अगर देखें तो ये कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, स्केलेटन जो है इनका कार्टिलेज से बना हुआ होता है रेदर देन बोन। Which of the following is called किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है इन्हें किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर किचन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, तो पूरे जो फूड है बनते हैं प्लांट्स के, ये कहाँ पे बनते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में बनते हैं। Which of the following is not a animal tissue। इनमें से कौन सा एनिमल टिश्यू नहीं है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है प्रीवियस पार्ट में। तो बाकी सारे देख सकते हैं आप, एपिथेलियल टिश्यू एनिमल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी पढ़ाया गया है, मस्कुलर टिश्यू, ये सारे जो है एनिमल टिश्यू है। लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ये एनिमल टिश्यू नहीं है। Which of the following plastic provide various color to plants। तो क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पे गलती मत करना, एक चीज़ हमने यहाँ पे आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट अलग होता है, किचन ऑफ द सेल से कहा जाता है जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, क्रोमोप्लास्ट अलग होता है। ये दोनों चीज़ जो है स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, अलग से हो सके तो अभी नोट डाउन आप कर लें। तो ये होते हैं प्लास्टिक दैट प्रोवाइड वेरियस कलर्स टू द फ्रूट एंड फ्लावर। तो ये जो है क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो है होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। दोनों में कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में ये बहुत हो चुका है स्टूडेंट के साथ, बस अब मत करना गलती यहाँ से। इसीलिए जो है एक एक चीज़ को हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश किया कि कहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है, वो भी बहुत सारे पार्ट्स में हमने आपको बताया है कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ये ऑक्सीजन मूव कर पाता है, क्यों, डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन में क्या होता है यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि डिफ्यूजन में बेसिकली क्या होता है। इट इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन जो है खास करके दे कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू डिफ्यूजन।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रेड कलर टू टोमेटोज। तो रेड कलर जो टोमेटोज में हमें देखने मिलता है ये किस वजह से होता है, ये लाइकोपीन की वजह से होता है। लेकिन टोमेटोज में अगर हम देखें तो ये जो है क्लोरोफिल जो है ज़्यादा अमाउंट में इनिशियली होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है क्लोरोफिल ब्रेकडाउन होने के बाद जो है लाइकोपीन इसमें जो पिगमेंट होता है इसकी वजह से हमें जो है ये रेड कलर देखने मिलता है। तो इनिशियली अगर आप देखेंगे तो ये टोमेटोज का कलर ग्रीन होता है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्लोरोफिल ब्रेकडाउन होता है और इसमें थोड़ा सा लाइकोपीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो है अगेन इसका कलर जो है ये रेड हो जाता है। तो क्लोरोफिल अगर पूछा जाए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बने कि रेड कलर का कलर क्यों होता है टोमेटोज में, तो ये लाइकोपीन की वजह से होता है। लेकिन इनिशियली अगर पूछा जाए कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, साथ में थोड़ा अमाउंट में इसमें लाइकोपीन प्रेजेंट होता है। धीरे धीरे क्लोरोफिल जो है ब्रेकडाउन हो जाता है और लाइकोपीन की वजह से रेड कलर टोमेटोज में देखने मिलता है। जिंजर इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो जिंजर जो है किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो है राइजोम का एग्जाम्पल है। राइजोम इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये आप सभी को पता होना चाहिए। राइजोम के और कौन से एग्जाम्पल है, राइजोम के और एग्जाम्पल है जिंजर एक एग्जाम्पल अभी हमने देखा, टर्मरिक एक एग्जाम्पल है। तो ये वो स्टेम्स होते हैं जो कि हॉरिजेंटली जो है ये ग्रो करते हैं, तो ये राइजोम का एग्जाम्पल है। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ये जो है फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। और पेनिसिलिन को किस में काम में लिया जाता है, ये एंटीबॉडीज के तौर पे जो है टू ट्रीट डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसलिए इसे काम में लिया जाता है। द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट का जो एवरेज वेट है ये कितना होता है 300 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, इतना जो है 250 टू 300 ग्राम, ये आप रेंज लिख सकते हैं, इतना होता है, ये रेंज पर्टिकुलरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजियोप्लास्टी इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द डिजीज ऑफ, तो एंजियोप्लास्टी खास करके ये जो मेथड यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ हार्ट, यहाँ पे एंजियोप्लास्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एंजियोप्लास्टी जो है इट इज अ प्रोसीजर टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो इन द कोरोनरी आर्टरीज दैट हैव बीन नैरोड और ब्लॉक्ड, तो जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं जो कि नैरो हो चुके हैं बहुत ज़्यादा या ब्लॉक हो चुके हैं, तो इसके लिए खास करके एंजियोप्लास्टी जो है ये किया जाता है। अब कोरोनरी आर्टरीज जो है, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये क्या करते हैं, दे सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट, इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्टली ये वाला जो है यहाँ पे आर्टरीज ना देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चालाकी करते हैं एग्जामिनर कि एंजियोप्लास्टी इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज ऑफ हार्ट, यहाँ पे जो है इसका सही आंसर होगा। नहीं तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज या आर्टरीज भी इसका सही आंसर हो सकता था। तो खास करके अगर कोरोनरी जो आर्टरीज हैं ये अगर नैरो हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो खास करके इसके लिए एंजियोप्लास्टी किया जाता है क्योंकि यही आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचाते हैं। तो एंजियोप्लास्टी खास करके इसके लिए किया जाता है, हार्ट और आर्टरीज से ये रिलेटेड है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार बना है। इट प्रोवाइड सरफेस वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस, तो एल्वियोली बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, रेलवे में कम से कम आप देखिए तो 4 से 5 बार यहाँ से अलग अलग पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। एल्वियोली क्या होता है, आर वेयर द लंग्स एंड ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, तो ये वही जगह है जहाँ पे जो है क्या होता है लंग्स और ब्लड जो है ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ब्रीथ इन करते हैं ब्रीथ आउट करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ आर, तो स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ किन्हें कहा गया है, स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ जो है ये किन्हें कहा गया, बैक्टीरिया एंड फंगी जो है इन्हें स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ जो है ये कहा गया है। अब स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम मोस्टली डिकेइंग बायोमास सच एज मीट रॉटन, जो है यहाँ पे प्लांट मैटर्स इनको जो है कंज्यूम करते हैं। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है इसका सही जवाब होगा। पेस मेकर इज मेडिकल डिवाइस रिलेटेड टू, तो पेस मेकर के बारे में हमने डिस्कस पहले भी किया था कि पेस मेकर खास करके अगर हार्ट बीट जो है इरेगुलर है तो यहाँ पे जो है ये वाला जो है यूज़ किया जाता है, पेस मेकर जो है ये मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। पेस मेकर के बारे में ऑलरेडी प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया था, टाइम यहाँ पे और ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। जितने भी स्टूडेंट, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है प्रीवियस वीडियो को उन्होंने अगर नहीं देखा है जरूर देखें, एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। द अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया दैट organism which are more distinctly related will accumulate a greater number of difference in their DNA is called, तो इसे जो है मॉलिकुलर फाइलोजेनी कहा जाता है। सिंपल ये डेफिनेशन है, एनसीईआरटी के बुक्स में जो है इस तरह के डेफिनेशन दिए गए हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी के बुक से रिलेवेंट डायरेक्टली डेफिनेशन को लेता है, वहाँ से क्वेश्चन बनाता है। कई बार हमने अपने डिफरेंट पार्ट में ये बताया है कि देखिए ये वाला डेफिनेशन जो है एनसीईआरटी के थ्रू जो है ये एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है। अब मॉलिकुलर फाइलोजेनी होता क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इज द टेक्निक दैट एम्प्लॉयज कंपेरिजन ऑफ चेंजेस ऑफ एक्यूमुलेशन इन द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशन टू एस्टेब्लिश इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये जो होता है ये मॉलिकुलर फाइलोजेनी होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जरूर रिसर्च कर लेना, अच्छा से नोट्स बना लेना, अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो गलती मत करना। डिप्लोपिया इज ए डिजीज रिलेटेड टू, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, तो ये जो है आई से रिलेटेड है, डबल विजन यहाँ पे जो है ये दिखाई देता है। तो डिप्लोपिया जो डिजीज है किससे रिलेटेड है, ये आई से रिलेटेड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेस्टिजियल ऑर्गन, इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है? तो इनमें से अगर हम देखें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, यहाँ पे बॉडी हेयर है, वर्टिबल कॉलम है। तो ये क्वेश्चन खास करके आपके लिए छोड़ा जाता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इनमें से कौन सा जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है या सारे ही वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका सही जवाब आपको देना है, ये होमवर्क है, तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही जवाब देना। हाँ, यहाँ पे लेकिन कोई चीटिंग नहीं करना, सही अगर आपको पता है तो बस उसका सही जवाब आपको देना जो आपको लगता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये जो है कैरोलस लिनस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हिच एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोटीन, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है प्रोटीन का पार्ट नहीं है? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन। आयोडीन जो है ये प्रोटीन का जो है ये पार्ट नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें प्रोटीन जो है दे आर फॉर्म्ड व्हेन सेवरल एमिनो एसिड आर जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो एमिनो एसिड आर बेसिकली कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे कंपाउंड से जो है एमिनो एसिड बनता है। ऑब्वियसली प्रोटीन जो है ये क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड है। तो प्रोटीन के ये सारे पार्ट नहीं है, ये सारे पार्ट्स हैं, रियली सॉरी, जो प्रोटीन्स के पार्ट है उनको नोट डाउन करें। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये प्रोटीन के पार्ट है। आयोडीन इसमें से इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये सब बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोकोफेरॉल इस केमिकल नेम ऑफ, रेलवे के पेपर से क्वेश्चन लिया गया, तो ये जो है केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई है। बाकी जितने भी विटामिन है उनका केमिकल नेम बिल्कुल आप नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। स्मॉल ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, तो इन्हें जो है ओव्यूल्स जो है ये कहा जाता है। तो फ्लावर का भी पूरा जो है डायग्राम के साथ साथ अच्छा से स्टिग्मा कौन सा है, यहाँ पे मेल वाला पार्ट कौन सा है, फीमेल वाला पार्ट कौन सा है, ये सब अच्छा से जो है यहाँ पे आपको रेडी कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी आपको देखने मिलेगा। लो कैलोरीज इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो इनमें से कौन सा जो है, इनमें से किससे कैलोरीज ऑब्टेन नहीं होता है? तो नो कैलोरीज इज ऑब्टेन फ्रॉम फैट से ऑब्वियसली हमें कैलोरीज मिलते हैं, विटामिन से नहीं मिलते हैं, प्रोटीन से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। लेकिन विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इससे कोई कैलोरीज तो गेन नहीं होता, लेकिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, इससे कोई भी कैलोरीज बॉडी को ऑब्टेन नहीं होता है। विच गैस इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा गैस एसेंशियल है? तो इसका सही जवाब है यह है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन इज लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड, अभी हमने डिस्कस किया था, एंड नाइट्रोजन इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड। इसी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। इस पार्ट का जो है ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 37 पार्ट का। इसका तो और भी पार्ट्स आने वाले हैं। इसी तरह जो है धीरे धीरे हम टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं, जो है लाइफ साइंस का पूरा टॉपिक्स को। ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया गया है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है प्रीवियस पार्ट्स को जरूर देखें। आप इस पार्ट में ही देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम एफर्ट्स डालते हैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। विच द फॉलोइंग इज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इनमें से कौन सा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, सारे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। टोटल जो है 7 एसेंशियल जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। कौन कौन से हैं नोट डाउन करें। बोरन, जिंक, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। 7 इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।